गुड मॉर्निंग क्लास 12th के विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने आपके इंग्लिश पोइट्री से पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो सर हेनरी वॉटन द्वारा लिखी गई है, मैंने स्टेंजा वाइज उसको समझाया, उसको पढ़ाया, उसको बताया है। आज उसी पोयम का सेंट्रल आइडिया मैं बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो के माध्यम से और उसको नोटबुक में तैयार करके लर्न कीजिएगा। इसके बाद एक दो स्टेंजा का एक्सप्लेन भी बता दूंगा। यह जो पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके सेंट्रल आइडिया भी अक्सर पूछा जाता है, इसमें से स्टेंजा भी पूछता है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की सेंट्रल आइडिया है, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, ए मैन इज हैप्पी इज ही इज नॉट अंडर एन अदर्स विल। विल में इच्छा होता है। सर हेनरी वॉटन के अनुसार ए मैन इज हैप्पी, एक आदमी वही खुशी व्यक्ति होता है, इफ ही इज नॉट अंडर अदर्स विल, यदि वह प्रसन्न तभी होता है, खुशी व्यक्ति वही होता है यदि वह दूसरों की इच्छा के वशीभूत नहीं होता है, दूसरों के इच्छा के अधीन नहीं होता है। अंडर बने नीचे भी कहते हैं, लेकिन अंडर बने यहाँ अधीन होता है। तो अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन जो कवि हैं उनके अनुसार, ए मैन इज हैप्पी, एक आदमी वही खुशी व्यक्ति होता है, इफ ही इज नॉट अंडर एनस वे, यदि वह एक दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं होता है। सच ए मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, ट्रूथफुल सत्यपूर्ण होता है, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार होता है, सच्चा होता है, सत्य बोलने वाला होता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला होता है। ही इज नॉट ए स्लेव टू हिज पैशन, वह अपने मन का गुलाम नहीं होता है, वह अपने तीव्र भावना का गुलाम नहीं होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म। पब्लिक क्रिटिसिज्म वह जो है आम लोगों के ये चापलूसी से भयभीत नहीं होता है। यदि लोग उसकी चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, तो उससे वह भयभीत नहीं होता है। वह होता है खुशी व्यक्ति, प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। ही इज फ्री, यहाँ मिस्टेक हो गया है, एक वर्ड छूटा है, इज। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंजाइटीज, वह सांसारिक चिंताओं, एंजाइटीज माने चिंता होता है, वह सांसारिक चिंताओं, एंड एविल्स माने बुराइयां होता है, और बुराइयों से क्या होता है, मुक्त होता है। जिस तरह जैसे जीरसी, ईर्ष्या, हैट्रेड, घृणा, एंड एंगर और क्रोध। ईर्ष्या, हैट्रेड में घृणा होता है, एंगर क्रोध, जैसे बुराइयों और चिंताओं से, सांसारिक चिंताओं से इज फ्री, वह मुक्त होता है। इसके बाद है ही फॉलोज, वह व्यक्ति खुशी व्यक्ति वही व्यक्ति होता है, सुखी व्यक्ति वही व्यक्ति होता है। ही फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, वह अपनी अंतरात्मा, कंसाइंस माने अंतःकरण, अपनी अंतःकरण की वॉइस यानी पुकार पर ध्यान देता है, आवाज का पालन करता है। जो उसकी अंतरात्मा कहती है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। इसके बाद है ही इज वेरी केयरफुल ऑफ द फ्लैटरर्स, वह चापलूसी करने वालों से बहुत केयरफुल होता है, बहुत सावधान होता है, रिवर्स अफवाहों से, वह अफवाहों से और चापलूसी करने वालों से बहुत सावधान होता है।
A happy man is one who prays to God daily for his blessings and not for worldly things. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर की प्रार्थना नियमित रूप से करता है। किस लिए? फॉर हिज ब्लेसिंग, उसके आशीर्वादों के लिए, उसकी कृपा के लिए, एंड नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, भौतिक वस्तुओं के लिए वह ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है। वह ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वादों के लिए सुबह और शाम यानी दिन में यानी नियमित रूप से पूजा करता है, प्रार्थना करता है। He spends his time in the company of good books and true friends. वह जो है ऐसा व्यक्ति जो अच्छी पुस्तकों और सच्चे मित्रों के साथ में अपना समय स्पेंड करता है, व्यतीत करता है। He has self control. वह आत्मनियंत्रण रखता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है। एंड और is satisfied with what he has, और उस चीज से वह संतुष्ट रहता है जो कुछ उसके पास होती है। जो भी उसके पास है उसी से वह संतुष्ट रहता है और अपने आप पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोलिंग पावर रखता है। वह होता है सुखी व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति। हैप्पी मैन वही व्यक्ति होता है। तो इस तरह से सेंट्रल आइडिया जो है आपको बताई गई है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पर। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, सेंटेंस को समझ लीजिएगा। सेंटेंस को समझने के बाद, इसके भाव को समझने के पश्चात आप जो है अपने भाव के अनुसार इंग्लिश में जो है सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद मैं कुछ स्टेंजा आप लोगों को दे रहा हूं और उसका बता रहा हूं, एक्सप्लेन बता दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में वो भी आता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, उसको भी नोट तैयार करना है। बाकी जो स्टेंजा बचेगा उसको आप अपने घर पर अपने स्व अध्ययन में लेते हुए अलग से का जो है एक्सप्लेन करिएगा, अभ्यास करिएगा। तो ये स्टेंजा है आपका, जैसे पहला स्टेंजा है, स्टेंजा 1 है आपका। इसका एक्सप्लेन मैं बता रहा हूं। हाउ हैप्पी इज इवॉल्व, how happy is evolved or taught, that serveth not another's will. Another's will. Whose armor is his honest thought and simple truth
simple truth is utmost skill. ये रहा आपका स्टेंजा 1 है, इसका रेफरेंस है रेफरेंस संदर्भ होता है। इसमें कवि का नाम लिखते हैं और उस चैप्टर का नाम लिखते हैं, पोयम का नाम लिखते हैं, तो रेफरेंस होता है। द फॉलोइंग स्टेंजा of the poem has been taken from the poem character of a happy life. Composed by Sir Henry Wotton. ये रहा आपका रेफरेंस। द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ द पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इसका कंटेक्स्ट होता है, कंटेक्स्ट में उस स्टेंजा का या जो पैराग्राफ दिया जाता है उसका मेन सार या तत्व लिखा जाता है। मेन भाव क्या होता है, ये होता है इसमें। इन द गिवन लाइन्स इन पंक्तियों में, दी गई पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, सुखी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, सुखी व्यक्ति के आवश्यक गुणों के बारे में बताते हैं। इन द गिवन लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द essential 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 qualities of a happy mind। इस स्टेंजा में कवि किसके बारे में लिख रहा है, बता रहा है, वह है कंटेक्स्ट में। इन द गिवन लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। कवि एक सुखी व्यक्ति के आवश्यक गुणों को बताता है या गुणों की तरफ संकेत करता है। इसके बाद एक्सप्लेन का नंबर आता है, इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या में पूरी व्याख्या आप खोल कर लिख सकते हैं, जितना भी इसके बारे में आप सेंटेंस जो है सोच सकें उतना सेंटेंस आप व्याख्या में लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है।
इसके बाद है, इसका एक्सप्लेन मैं बता रहा हूं भी। एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या इसकी है, द पोएट describes about the qualities of a happy mind. He says that वो कहता है कि a happy man is not a slave of and others will. वह दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। He does not act according to other person. दूसरे व्यक्तियों के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। वह स्वतंत्र होता है, वह स्वतंत्र होता है उसका आचरण अच्छा होता है, वह अच्छे आचरण का व्यक्ति होता है। He is a man of good conduct. वह अच्छे आचरण का व्यक्ति होता है, वह सत्य बोलता है। वह सत्य भाषा बोलता है, सत्य शब्द को निकालता है। इसके बाद वह ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, वह ईमानदारी उसकी सुरक्षा कवच होती है।
ईमानदारी ही उसकी सुरक्षा कवच होती है। Yes. इसके बाद है सत्य बोलना, उसकी एक सर्वोत्तम गुण के अंतर्गत आती है। ट्रूथफुलनेस इज हिज Truthfulness is his greatest quality. सत्यवादिता उसकी महान से महान गुण होती है। वह सत्य बोलता है। On the base of these qualities, इन गुणों के आधार पर वह प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, सुखी व्यक्ति होता है और अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है। इस तरह से पहले स्टेंजा का मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से समझ लीजिए। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। कवि इस पद्यांश में एक सुखी व्यक्ति के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ए हैप्पी मैन इज नॉट ए स्लेव ऑफ अनदर सेल्फ। एक सुखी व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जो दूसरों की इच्छा का गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है। He does not act according to other person। दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार वह कार्य नहीं करता है। He is independent। वह स्वतंत्र होता है। He is a man of good conduct। वह अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है। He speaks the true words। वह सच्चा शब्द निकालता है। He happy, a happy is honest। ए हैप्पी मैन, यहां मिस्टेक हो गया है। मैन इज ऑनेस्ट। एक सुखी व्यक्ति ईमानदार होता है।
Honesty is his only weapon from which he protects himself. ईमानदारी उसकी केवल एक बात हथियार है जिससे जिससे he protects himself, वह स्वयं की रक्षा करता है. Truthful is his greatest quality. सत्यवादिता उसकी महान से महान गुणों में से गुण होती है. On the base of these qualities, इन गुणों के आधार पर he spends his life with happiness. वह अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत करता है. इस तरह से पहला स्टेंजा का एक्सप्लेन फिनिश हुआ. इसके बाद जो है एक स्टेंजा आप लोगों को मैं दे रहा हूं जो वर्क में है, उसको अपने नोटबुक पर पढ़ करके पुस्तक की सहायता से लिख लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा. तो यह वर्क है, होमवर्क, इसको नोट कर लीजिए. यह है ये होमवर्क मैं दे रहा हूं, ईमानदारी से इसको अवश्य पूरा कीजिएगा. रेफरेंस मिस्टेक है, क्वेश्चन मान लीजिए. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रेक्स. The following extracts with reference to the context. With a reference to the context. ये है आपका स्टेंजा, लास्ट में आता है, इंपॉर्टेंट है. The man is free. बुक में देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में ही दे रहा हूं. He hath all. या लिख देता हूं, चलो हो सकता है बहुत से लोगों का बुक अभी नहीं होगी. This man is free from servile binds. परंतु एक बात और है, जब मैं स्टेंजा पढ़ाया है उस स्टेंजा मैंने नोट किया है, वीडियो में होगा, वहां से आप निकाल करके इस स्टेंजा को देख लीजिएगा. उसे शॉर्ट में मैं दे रहा हूं और उसका आप एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छी तरह से. ये है था, ये है था, ये लास्ट है. अब इसके बाद अगला लेसन की वीडियो कल भेजी जाएगी, कल पढ़ाया जाएगा. नियमित रूप से आप क्लास चलेगा. नियमित रूप से आप ईमानदारी से अपने वर्क को पूरा कीजिए, ध्यान से पढ़िए. आज बस इतना ही है. धन्यवाद.